हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर आपके सामने एक डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करने के लिए लेके आई हूँ और चलें देखते हैं। दरअसल ये जिन सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ है वो इंडिया से बाहर की हैं, तो वो नहीं आ सकती थी मेरे सामने पास में ताकि मैं उन्हें समझा पाऊँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है उनके लिए। तो मैं आप सब के साथ भी शेयर कर रही हूँ वीडियो बनाकर। चलें देखें क्या है इनकी डेट ऑफ बर्थ में, क्या क्या इनकी ज़िंदगी में राज छुपे हैं। देखिए ये है इनकी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि ये हैं 27 फरवरी 2002 की इनकी पैदाइश है। और अब हम क्या करते हैं, लोशो ग्रिड हमें फिल करना है। ठीक है, हमने 27 को कैसे लिया, 2 को हमने यहाँ लिया, फिर 7 को यहाँ पे लिया, और फिर ये वाला फैब वाला 2 हमने फिर से इसे यहाँ पे लिया, फिर ये 2 और ये 2 ये दोनों यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब आप सोचेंगे एक ही जगह इतने सारे 2 क्यों आए, तो देखिए ये जो ब्लॉक है इसमें सिर्फ 2 नंबर ही लिखा जाता है। जितनी बार भी आएंगे वो उतनी ही बार इसी में आएंगे। ये जितने भी नंबर्स हैं जहाँ जहाँ लिखे हैं उतने नंबर जितनी बार रिपीट होंगे वो उसी ब्लॉक पे रिपीट होंगे। ठीक है, समझ में आ गई ना। तो अब ये हमने पूरी डेट ऑफ बर्थ लिख दी। अब डेट ऑफ बर्थ को कैसे करना है, पहले 2 और 7 है तो 2 नंबर को कभी भी एक में नहीं रखते, यानी कि न्यूमरोलॉजी में इल्मुल आदाद में क्या करते हैं, 2 + 7 होगा, यानी 2 + 7 9। 9 इनका क्या हो गया, 9 इनका ड्राइवर नंबर है ज़िंदगी का, ये हमने 9 की जगह पे लिखा। फिर फैब 2 है तो ये भी लिखा था, फिर ये 2। अब हमने क्या किया, पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस कर लिया, 2 + 7 + 2 + 2 + 2, ये आया 15। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में फिर से एक नंबर पे लाएंगे, 1 + 5 ये आ गया 6। 6 इनका लाइफ का कंडक्टर नंबर है। तो इस तरह से हमारे पास 6 भी आया है, 5 भी आया है, यानी कि 27 यानी कि 9 इनकी ज़िंदगी का ड्राइवर नंबर रहेगा। थोड़ा गुस्सा भी, बहुत ज़्यादा दाता मिजाज, जैसे सलमान खान का मिजाज है कि वो गुस्से वाले भी हैं। 9 नंबर वाले हैं ना, वो तो गुस्से वाले भी हैं और बहुत दाता हैं, सखी हैं, सबके लिए बहुत करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि 7 नंबर भी आ रहा है तो 7 नंबर का ये है कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 7 आ जाता है थोड़ी बीमारियों का मसला रहता है, तो उसको हम रेमेडी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो बीमारी भी हम रेमेडी करेंगे तो बीमारियां नहीं आएंगी। अब क्या है, इनकी ज़िंदगी का मेन 2 2 2 2 4 बार आ रहा है, तो रिपीट हो रहा है। जहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट हो जाता है कुछ ना कुछ नेगेटिव ज़रूर हो जाता है। तो और वो भी चांद को आपने देखा, चांद क्या होता है, चांद कभी भी स्टिल नहीं रहता, यानी कभी घटता है कभी बढ़ता है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही ना चांद, क्योंकि चांद है अट्रैक्शन की वजह है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है, तो ऐसे ही इनमें खूबसूरती बहुत होगी, अट्रैक्शन बहुत होगा, लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट बहुत होंगे। है भी ये बहुत प्यारी सी, लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या रह गया, वो ये कि इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे। कभी तो बहुत खुश हैं और कभी बहुत सैड हैं और कभी बस अब तो जीना ही नहीं है, मुझे ज़िंदगी बेकार लग रही है। और दिल से तो बहुत ज़्यादा सोचेंगी, दिमाग काम नहीं लेंगी, क्योंकि 4 नंबर भी नहीं है इनके पास। ठीक है, 7 नंबर है, 5 नंबर इनका किस लिए आ रहा है, ये इनका एंजल नंबर के तौर पे आया। देखिए 11 से हमने इनकी लाइफ के कंडक्टर नंबर को 6 जो आया था 11 से माइनस किया। देखिए मैं पहले ही बता देती हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि जी नहीं उसमें लड़कियों के लिए एंजल नंबर निकालने के लिए डेट ऑफ बर्थ में से वो 4 करते हैं प्लस टोटल को। तो देखिए वो वैदिक न्यूमरोलॉजी में करते हैं, मैं आपको इस्लामिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बता रही हूँ। तो आप कोई भी कमेंट करने से पहले ध्यान रखें कि मैं इस्लामिक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो 11 में से 6 को माइनस किया तो 5, ये हमारा एंजल नंबर है। 5 नंबर बहुत लकी नंबर भी होता है, बैलेंस का नंबर भी होता है और सेंसिटिविटी का नंबर भी होता है, कामयाबी का नंबर भी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कामयाबी तो मिलेगी इंशाल्लाह, सेंसिटिविटी इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक, अब क्या है, दिल से ज़्यादा काम लेती हैं, दिमाग है ही नहीं, हर किसी की बात में आ जाना, बेवकूफ़ बन जाना, रोते धोते रहना, ये इनका मसला है। अब किस तरह से इस मसले को सॉल्व किया जाए, 4 नंबर नहीं है। देखिए आप सोचेंगे यहाँ 4 क्यों आएगा, देखिए ये हमारा लोशो ग्रिड है, इस तरह से ये भरा जाता है, सब नंबर की अपनी अपनी एक जगह है, इस तरह से ये नंबर होने चाहिए थे। अब इनका क्या है, ये खाली है,
तो हमें क्या करना है, 4 नंबर नहीं है तो 4 नंबर जिसके पास नहीं होता उनके पास वो वाली अक्ल व फहम नहीं होती, उनके फैसले उतने अच्छे नहीं होते। इनके जो फैसले हैं वो दिल से ज़्यादा होंगी, दिमाग से नहीं होंगी। तो जो बहुत ज़्यादा दिल से फैसले होते हैं वो ख़राब जाते हैं, दिमाग भी यूज़ होना चाहिए। इनके फैसले इनके लिए गलत रहे होंगे, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नाकामियों का, दुख का सबब बने होंगे। तो 4 नंबर के लिए क्या करना है, लकड़ी को यूज़ करना है, यानी कि अपने हाथ में कोई लकड़ी का ब्रेसलेट पहन सकती हैं या फिर तस्बीह का इस्तेमाल कर सकती हैं। जब भी तस्बीह पढ़ें लकड़ी की ही तस्बीह पढ़ेंगी वो, ठीक है। और ब्रेसलेट वगैरह पहन के रखें, लकड़ी का यूज़ रखेंगी तो धीरे धीरे उनमें उसके मेटल के मतलब जो एहसास आते हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। 3 नंबर नहीं है इनके पास। अब 3 का क्या है, 3 है जुपिटर का नंबर। अब 3 नंबर जो है वो गुरु का नंबर भी है, पेरेंट्स की नंबर भी है, इल्म का नंबर भी है। अब इनको क्या करना है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है बहुत ज़्यादा, अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और केयर करनी है, इनको बहुत ज़्यादा केयर करनी है, जो जितनी करती थी उससे ज़्यादा। और किसी भी रूहानी किसी को अपना मुर्शिद मान लेंगी और तो इनके पास रूहानी इल्म आना शुरू हो जाएगा। जो अक्ल फ़हम और इल्म नहीं होने की वजह से इनके हाथ से गलत फ़ैसले होते थे, वो इनके फ़ैसले गलत नहीं होंगे। तो फिर ये समझदारी से काम लेंगे, ज़िंदगी में समझदारी से ही कामयाबी मिलती है। अब क्या है, 8 नंबर नहीं है। 8 नंबर मनी मैनेजमेंट, ठीक है। अब मनी मैनेजमेंट ही नहीं है, इनके अंदर लालच नहीं होगा दौलत का, पैसे का। इन्हें गुर्बत में रख लो, कहीं भी रख लो, खुश रहेंगी आपके साथ, ठीक है। तो लेकिन 8 नंबर मनी मैनेजमेंट भी है, हाथ में पैसा आएगा वो चला जाएगा, खर्च कर देंगी, बहुत ज़्यादा जोड़ के नहीं रखेंगी, ये भी होना है ना। तो हमने क्या करना है, 8 नंबर जो है ना वो ड्राइवर जितने भी वो हैं लेबर वैसे क्लास के लोग हैं, ड्राइवर क्लास इनके लोग हैं, इनको जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो 10-20 रुपये आप एक्स्ट्रा दे दें तो क्या होगा, वो नंबर बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 का नंबर, 1 क्या है ना, सन को वो करता है, ठीक है। सन का नंबर यानी फादर का नंबर, यानी अपने पापा की बहुत ज़्यादा केयर करें, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जितना भी हो सकता है अगर पापा उनके ज़िंदा नहीं हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सवाब पहुंचाएं और अपने अल्लाह की तरफ बहुत ज़्यादा चलें। तो जो ये नंबर की कमी है जब ये पूरी हो जाएगी, अक्ल फ़हम ज़िंदगी में आ जाएगी तो सही फ़ैसले लेंगी, सही सोच के हिसाब से चलेंगी, तो जो रोना धोना है वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब हम उल्टे सीधे फ़ैसले नहीं लेंगे, हम ज़िंदगी में सोच समझ के चलेंगे तो हम कामयाब भी रहेंगे, है ना। तो अब ये था हमारा पूरा डेट ऑफ बर्थ का। तो इस तरह से हम डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। हर नंबर की एक अलग वैल्यू है। जो रिपीट नंबर बार बार हो जाते हैं उनको किस तरह से रेमेडी करनी है और कौन कौन से नंबर नहीं हो उनको कैसे रेमेडी करनी है और लाइफ को कैसे बैलेंस लेके चलना है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में आप ये देखें ना कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये कोई तकदीर नहीं है, मुकम्मल तकदीर है, लेकिन ये सिर्फ इंडिकेशंस है ज़िंदगी के। आपके कर्म जो है ना, जो आप कर्म करते हो वो आपकी तकदीर है। आप अच्छे कर्म करोगे, डेट ऑफ बर्थ में कुछ कमी बेशी है वो तो आप रेमेडी के ज़रिए पूरी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कर्म ख़राब करेंगे, बुरे कर्म करेंगे, लोगों का बुरा करेंगे, तो आपको क्या लगता है ये नंबर्स आपका कुछ भला कर सकते हैं? कुछ भला नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने आप को अच्छे अमाल की तरफ जोड़ो, नेक काम करो, लोगों का भला करो, तो ये नंबर्स भी फ़ायदा देंगे और ज़िंदगी भी खुशहाल हो जाएगी।